टुडे क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डीपीएसपी है ना। डीपीएसपी में डायरेक्टिव पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है, डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन प्रिंसिपल देता है स्टेट पॉलिसी में। इसके नाम से पता चल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी डीपीएसपी क्या बोलना चाह रहा है कि सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को प्रमोट करता है। डीपीएसपी क्या करता है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। और ये जो है आपका डीपीएसपी, ये इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होता है ना। यानी स्टेट क्या करता है, वेलफेयर योजना चलाता है जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, जिससे सोसाइटी को क्या हो, बेनिफिट हो, है ना। ठीक है, इसका क्या है मकसद, डीपीएसपी और गाइडलाइन, बिल्कुल गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है, स्टेट को गाइडलाइन देता है या गवर्नमेंट को गाइडलाइन देता है कि क्या योजना चलाना है, कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचेगा, है ना, सारे समाज को बेनिफिट पहुंचाना। तो डीपीएसपी क्या है, एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एस्टेब्लिश अ जस्ट वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी। यानी अगर अनाज बट रहा है तो सबको बराबर अनाज मिलना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। ये क्या है, एक गाइडलाइन है। ये जो डीपीएसपी है, प्रिंसिपल है जो गाइडलाइन देता है स्टेट को या गवर्नमेंट को कि किस तरह सोशल वेलफेयर पब्लिक के लिए चलाए, सोशल वेलफेयर पब्लिक के लिए प्रमोट करे, चलाए, है ना। ये लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि ये करना ही होगा, कोर्ट के द्वारा कोई नहीं कह सकता है कि ये करना ही होगा। नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी कोई इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। लेकिन वही अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो दिस इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। आप कोर्ट से इंसाफ ले सकते हैं, लेकिन ये एक गाइडलाइन है, ये कोई कोर्ट से इन्फोर्स नहीं करके ये कि दाना अनाज का चलाना ही होगा, ये वेलफेयर स्कीम चलाना ही होगा, कोई ऐसा कोर्ट से नहीं है। लेकिन गाइडलाइन बताता है कि पॉलिसी चलाए जिससे पब्लिक का, सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर क्या हो, अच्छा हो सके, गुड हो सके, है ना, बेस्ट हो सके। तो क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पोजीशन क्या है, ये जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में है। किसमें है आपका पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में है, पार्ट 4 में है। और आर्टिकल कहां से है, आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51, आर्टिकल फ्रॉम 36 टू 51 में पूरा डिस्क्राइब करता है कि डीपीएसपी क्या है, एक एक पॉइंट को। इवन आर्टिकल 36, 44, 50, 51 क्या क्या गाइडलाइन है सब डिस्क्राइब करेगा। तो चलते हैं आगे। नेचर क्या है इसका, नॉन जस्टिसेबल है, यानी नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ गाइडलाइन है। नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन जस्टिसेबल। और फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, नॉन नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। यस और नो, यस। उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी क्या है, जो अभी बताएं, ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का। जो इतना बड़ा आर्टिकल लिया हुआ है 36 से 51, 36 से 51, इसका कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। क्या है ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट योजना, है ना, जिससे वेलफेयर सोसाइटी को अच्छा पहुंचे, है ना। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, है ना, सोशल इकोनॉमिकल में जस्टिस हो, इंसाफ हो। यस, रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना, सबका स्टेटस बराबर हो। यस, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, इससे इंप्रूव होगा। यस और नो, है ना, इससे लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा आपका, अगर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट चलाती है स्कीम तो किससे होगा, अपना स्टेटस क्या होगा, अपलिफ्ट होगा, है ना, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ेगा। यस, इस क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, इसको क्या किया गया है कि डीपीएसपी को 3 किस्म, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना। इसके नेचर के हिसाब से, इसके नेचर के हिसाब से, जैसे आप देख लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 38 से 47 है। इसका एम क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। यानी जितना भी आर्टिकल 38 से 47 में है, ये बताता है कि सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे पब्लिक को पहुंचना चाहिए, है ना। तो इसको किसमें डिवाइड कर दिया गया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। सोशलिस्ट डीपीएसपी का पहला टाइप क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तो जितने भी आर्टिकल है 38 से 47 सब क्या डिस्क्राइब करेगा, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस।
ठीक है, क्या है, दो एग्जांपल दे रहे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यस नो, अगर हम यहाँ पर इक्वली वर्क कर रहे हैं तो हमें इक्वल पैसा भी मिलना चाहिए, पेमेंट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये गलत है, नाइंसाफ है। तो क्या प्रमोट करता है, अगर हम इक्वली काम कर रहे हैं तो हमें इक्वल पे चाहिए, तो ये अच्छा है कि नहीं, यस, किसी का भेदभाव नहीं हुआ। और क्या है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड क्या होना चाहिए, अच्छा मुनासिब गुजरना चाहिए, यस नो, एडुकेट मुनासिब सुटेबल होना चाहिए। उसी तरह 47 तक है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे डिटेल से, तब आर्टिकल 38 से 47 भी देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल, यानी जो आर्टिकल डिस्क्राइब करेगा डीपीएसपी को, वो कैसा रहेगा, गांधीयन प्रिंसिपल, यानी गांधी का जैसा आइडियोलॉजी, गांधी जैसा आइडियोलॉजी, जैसे प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, यस और नो, गांधी क्या किया, चरखा के जरिए, है ना, तो क्या है, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये आर्टिकल में है। और दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना, विलेज में पंचायत होता है कि नहीं, इससे क्या होता है, पब्लिक का क्या होता है, पंचायत में कोई स्कीम आया या फिर कुछ रोड बना या कुछ डेवलपमेंट का काम आया या कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, इससे बेनिफिट होगा कि नहीं, अगर पंचायत बनेगा, यस। उसके बाद क्या है, प्रोविजन ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल गांधी प्रिंसिपल पर है, प्रिंसिपल पर है कि नहीं। पंचायत का आर्टिकल क्या है, 40 है, पंचायत का आर्टिकल कितना है, 40 है, तो ये 40 से कितना है, 48 तक। और गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है, अल्कोहल मना है, फॉरबिडन है, जैसे बिहार में बंद है लिक्वर, यस। उसके बाद क्या है, लेकिन अपने से बंद कर सकते हैं, है ना, ऐसा कोई कानून नहीं जिसे बंद कर दे, है ना, कानून बना सकते हैं लेकिन पहले से नहीं है। कोई स्टेट में जैसे गुजरात में प्रोविजन है नहीं है, खुले आजादी लिक्विड अपना अल्कोहल है वो लेता है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, है ना, ये थर्ड इसका टाइप है, क्या है आपका, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला है, गुड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल पीस, गवर्नेंस भी क्या होना चाहिए, गुड, जैसा ना, जो पीपल का ख्याल रख सके, है ना, अच्छी सैलरी दे सके, लिविंग स्टैंडर्ड दे सके। जैसे आपका अगर जीडीपी अच्छा है किसी भी कंट्री का, तो क्या होता है, उसका वहां की पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहता है, अच्छा रहता है, यस और नो, हर कुछ ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। या फिर सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, कुछ लोग तो 3 दिन की भी डिमांड करते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो क्या होगा, गवर्नेंस जैसा रहेगा वैसा मिलेगा। उसके बाद क्या है, इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको क्या बोलते हैं, यूसीसीसी आर्टिकल 44, जिसके तहत बोलता है कि इक्वल, हर कुछ क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन गवर्नमेंट बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन गवर्नमेंट बॉडी, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर है वो क्या कहलाएगा आपका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी मीन कोर्ट, जुडिशरी मीन कोर्ट, कोर्ट में कोई प्रेशर होता है नहीं होता है, कोई एग्जीक्यूटिव डाल सकता है, तो जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यस। उसके क्या, प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस, है ना, ये लास्ट जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये क्या प्रमोट करता है, इंटरनल पीस करता है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 51 है। तो अभी इसके बाद जो देखेंगे हम लोग टोटल आर्टिकल जो है कहां से, 36 से 51, तो हम लोग पूरा आर्टिकल को क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे याद रखते हैं, ठीक है। कोई डॉट है इसमें, यस। ये मोटा मोटी ये है कि डीपीएसपी जो होता है स्टेट को एक गाइडलाइन देता है कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी पब्लिक के लिए कैसे चलाया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, इंक्रीज हो, मेन मकसद यही है। 3 किस्म है, गांधीयन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, याद रहेगा, यस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे